students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is I float my paper boat. Okay, यानी कि मैं अपनी कागज की नाव तैरा रहा हूँ. Let's start with our poem. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. तो डे बाय डे यानी कि एक एक दिन के डे बाय डे हर दिन आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, मैं अपनी कागज की नाव तैराता हूँ. ठीक है. वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके, वन बाय वन यानी कि एक बार में एक एक करके. ठीक है. पहले इन्होंने ये तैराई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. ठीक है. तो वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, जो पानी, जो रिवर बहती हुई जा रही है उसमें एक एक करके मैं अपनी नाव को तैरा रहा हूं. इन बिग ब्लॉक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम. बिग ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में, इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है. इन कैपिटल लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, मैं उन नाव पे, मैं उन बोट्स पर अपना नाम लिखता हूँ. ठीक है. बिग ब्लॉक लेटर्स में, बड़े बड़े अपने कैपिटल लेटर्स में जो राइटर है, जो बच्चा है, वो अपने बोट्स पर अपना नाम लिखता है. एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और किसका नाम लिखता है वो? उस गांव का जहां पर वो बच्चा रहता है. ठीक है. अपना नाम और विलेज का नेम. ठीक है. अपने गांव का नाम वो उस बोट पर लिखता है. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज यानी कि अजनबी, जिसे आप नहीं जानते. ठीक है. तो बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे उम्मीद है, आई होप, मैं चाहता हूं कि कभी किसी स्ट्रेंज लैंड, किसी दूसरी जगह, एक ऐसी जगह जहां जिसे मैं नहीं जानता, उस जगह कहीं किसी को will find them all and know who I am, कि कहीं किसी स्ट्रेंज लैंड, किसी अजनबी जगह किसी इंसान को ये सारी बोट्स मिलेंगी और उसे पता चलेगा मैं कौन हूँ, उसे सब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ. किसी को ये सारी नाव मिल जाए, किसी को ये सब पेपर बोट्स मिल जाए और उसे पता चले कि मैं कौन हूँ. I load my little boats with surely flowers from our gardens and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. तो बच्चा क्या कहता है? I load my paper boats, मैं अपनी कागज की नाव को किससे भर रहा हूँ? शिवली से. शिवली क्या है? एक तरीके का फ्लावर, फूल है. फ्लावर्स फ्रॉम अवर गार्डन, अपने बगीचे के, अपने गार्डन के फ्लावर्स, फूलों से वो अपनी पेपर बोट्स को भर रहा है, उन्हें फिल कर रहा है. ठीक है. उन्हें लोड कर रहा है. उसमें बहुत सारे फ्लावर्स उसने रख रखे हैं. एंड होप, और वो चाहता है, उसे उम्मीद है, दैट दीज ब्लूम्स, ये जो फ्लावर्स हैं, ब्लूम्स यानी कि फ्लावर्स हैं, ऑफ द डॉन, डॉन यानी कि दिन का समय. ठीक है. जब सूरज निकलने वाला होता है उस समय को क्या कहा जाता है? डॉन, द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे. तो मैं होप करता हूं कि किसी को ये फ्लावर्स, ये जो दिन के फ्लावर्स हैं, ये यहाँ इस बोट पर से सेफली, आराम से कहीं दूर जगह पर रात में पहुंच जाए. तो रात में क्या होगा? ये बोट जो है ये सफर करते हुए इन फ्लावर्स को किसी दूसरी जगह पर सेफली ले जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर किस तरीके से दिखाया? बचपन में जैसे हम कागज की नाव तैराते हैं. ठीक है. तो उसी फीलिंग को यहाँ पर दर्शाया गया, एक चाइल्डहुड मेमोरी को यहाँ पर बताया गया है. ठीक है. ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. स्ट्रीम यानी कि वाटर कोर्स,
एक तरीके से जहां पानी बहता हुआ आ रहा है उसे क्या कहते हैं, वाटर स्ट्रीम कहते हैं। ब्लूम यानी कि यील्ड फ्लावर्स, जब फूल खिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्लूम्स। डॉन फर्स्ट डे ऑफ लाइट, जब दिन की पहली रोशनी दिखती है, पहली किरण चमकती है सूरज की, तब उसे क्या कहते हैं, डॉन। जब सुबह सुबह का टाइम होता है, सिर्फ रोशनी दिख रही है। स्ट्रेंज यानी कि अजनबी, अनजान, जो अनएक्सपेक्टेड है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Now, next we have a few questions in this chapter. First, tick the correct option. आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। First, the boy was floating up. लड़का क्या तैरा रहा था, छोटा सा बच्चा, वो एक पेपर बोट तैरा रहा था, पेपर बोट फ्लोट कर रहा था, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, he was floating the boat. वो कैसे बोट्स को फ्लोट कर रहा था, 1 by 1, एक एक करके, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही रोट हिज नेम इन बिग डैश लेटर्स। बच्चे ने अपना नाम कैसे लिखा, इन बिग ब्लॉक लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करने, पूरे लिखने हैं। तो फर्स्ट, डे बाय डे, डे बाय डे क्या हो रहा है, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स। मैं हर दिन अपनी पेपर बोट्स तैरा रहा हूं। नेक्स्ट, इन बिग ब्लॉक, बिग ब्लॉक क्या, इन बिग ब्लॉक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। मैं बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम उन बोर्ड्स पर लिख रहा हूं। नेक्स्ट, आई होप दैट, बच्चा क्या उम्मीद कर रहा है, आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, कि किसी को, किसी अनजान जगह किसी को ये बोर्ड्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट, आई लोड माई लिटिल, बच्चा क्या कर रहा है, ही इज लोडिंग हिज लिटिल बोट। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद, किससे लोड कर रहा है वो अपनी बोट्स को, विद फ्यूली। ठीक है, फ्लावर्स से वो अपनी बोट को भर रहा है। नेक्स्ट, फ्लावर्स फ्रॉम, फ्लावर्स कहाँ है, फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, हमारे गार्डन के फ्लावर्स। एंड होप, एंड होप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स फॉर द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको इन्हें आपस में मैच करना है। ठीक है, जैसे कि पहला फ्लोट, फ्लोट क्या हो रहा है, माय पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम, बच्चा अपनी पेपर बोट्स को फ्लोट कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, होप, क्या होप कर रहा है, दैट समवन विल सी माई पेपर बोट्स, कि कोई उसकी पेपर बोट्स को देख लेगा। नेक्स्ट, ब्लूम्स, ब्लूम्स क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या हो, विल बी कैरीड सेफली टू लैंड, ये फ्लावर्स सेफली किसी जगह चले जाएं। ओके। नेक्स्ट, राइट, क्या लिख रहा है बच्चा, नेम ऑन द पेपर बोट, राइट माई नेम ऑन द पेपर बोट। ठीक है, कागज की नाव पे नाम लिख रहा है।
Okay. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.